ठीक मध्याह्न 12 बजे नाद बिंदु ओंकार से 4 हाथ वाला रूप के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। माँ कौशल्या हाथ जोड़ करके स्तुति किया। सब स्तुति को पाठ कीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के कारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा अनुघट श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन बिसाना शोभा सिंधु भरारी कह तुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी कही करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय राम स्तुति साधना सो मयूर लागी जनन लागी भयवर्ग ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदेव करे श्री भगवान 4 हाथ वाला रूप बनाकर के कौशल्या के सामने खड़े हैं। माँ कौशल्या बोली भगवान समाज क्या कहेगा, ये रूप अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बालक बनना चाहिए। देखो भगवान 4 हाथ वाला रूप बनाकर ही खड़े हैं और कौशल्या कह रही ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। माता पुनि बोली सोबती टोली तजहु तात रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। तजहु माने ये रूप को हटाइए, तजहु माने हटाइए। भगवान से भी बालक ज्यादा प्रिय होता है और बालक बनिए कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा। कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा। भगवान बालक बन गए। तेरे कहने पर मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली देखो कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको रोना चाहिए। भगवान बोले माता मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली भले आपको रोना नहीं आता है परंतु झूठे को तो रोइए, कम से अगल बगल वालों को मालूम पड़े। तो कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावै हरिपद पावै तेन पर बकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। साधारण तो बालक जन्म लेते हैं रोते हैं तो अगल बगल वालों को मालूम पड़ता है, परंतु राम लाला जब रोए
अयोध्या में हर स्त्रियों के कान में सुनाई दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आई, स्त्रियों की भीड़ है। महाराज दशरथ, सुमंत सेनापति वो भी आ रहे हैं कौशल्या के महल में, परंतु अयोध्या की स्त्रियां महाराज दशरथ को भीतर में जाने के लिए जगह नहीं दिया। सेनापति डांट रहा है, फटकार रहा है। अयोध्या के देवियों, स्त्रियों, महिलाओं शर्म नहीं आती है, महाराज जी खड़े हैं, कम से कम जगह देना चाहिए। दशरथ जी सेनापति को समझाए, सेनापति ने कुछ मत बोलो, मैं वृद्ध हो गया था, पुत्र का संभावना नहीं था। यही माता लोग शिव जी का पूजा, गणेश जी का पूजा, दुर्गा मैया का पूजा करती थी, जो हमारी राजा को कोई संतान हो, अयोध्या के कोई राजा बने और इनके आशीर्वाद से और आज ही बुढ़ापा में मुझे पुत्र मिला है, पहले इनको दर्शन करने दो, हम यहीं खड़े रहेंगे। अब इतने वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी बोले राजन यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले काम करो, हमें आगे आगे जाएंगे और आप हमारे पीछे पीछे आ जाना, क्यों हम अयोध्या के कुल गुरु हैं, हमको देख कर स्त्रियाँ शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी। तो वशिष्ठ जी आगे आगे, उनके पीछे पीछे दशरथ और उनके पीछे पीछे अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी है। इस प्रकार दशरथ महाराज और अरुंधति वशिष्ठ कौशल्या के महल में पहुंचे। अब कोई बाल का जन्म लेता है तो पहले नाभि काटा जाता है। तो अयोध्या में जितना नाई थी, नाई की पत्नी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी या नाई नहीं, तो वो सब अपने अपने नेहनी चाकू ब्लेड लेकर के आई हैं राम लाला की नाभि काटने के लिए। उसी में होड़ हो रहा है, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे। परंतु उसी बीच में एक वृद्धा माता वो रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी, मैं बहुत दूर से आई। कौशल्या ने कहा देखो ये बूढ़ी माता दूर से आई है और रो रही है, इसको नाभि काटने दो और सबको सोना चांदी कपड़ा लता सबको सामान मिल जाएगा। वो वृद्धा माता ने क्या की, राम लाला के नाभि में जब अपनी नेहनी को, चाकू को, ब्लेड को इस तरह को लगाई तो राम लाला का नाभि तुरंत छोटा बन गया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, इसीलिए भगवान का भी नाभि काटा गया। अब कौशल्या ने कहा आपको क्या चाहिए? वो बूढ़ी माता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी कपड़ा लता कुछ नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके, जिस वस्त्र को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या ने क्या की, एक नया कपड़ा पहन करके और वो कपड़ा को निकाल करके वो वृद्धा माता को दी। वो वृद्धा माता कपड़ा को लेकर चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक नाइन का रूप भी बना करके आई। बोले सरस्वती महाराज की जय। या कुंदेन्दु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृतः, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेता पद्मासना, या शुभ्र वस्त्रावृतः। सरस्वती को ये जो कपड़ा था जिसको कौशल्या माता पहन करके राम को जन्म दी थी, ये साधारण कपड़ा नहीं है, ये ऐसा कपड़ा है, ये कपड़ा को आग में डालने के बाद में भी ये जलता नहीं है और ज्यादा चमक फैलता है। और एक सती अनुष्या भी सीता को दी थी और ये कपड़ा सफेद कपड़ा था जो सरस्वती माता धारण की, इसलिए सरस्वती पूजा कभी करो, सरस्वती माता को रंग बिरंग कपड़ा मत पहनाओ, बिल्कुल सफेद कपड़ा पहनाओ, वो आपके ऊपर ज्यादा कृपा करेगी और आपको ज्यादा विद्या ही देगी। इसीलिए या कुंदिन तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृतः, सफेद कपड़ा। इधर नाभि छेदन हो गया। अब अयोध्या का परंपरा है, महाराज दशरथ अंगुली में शहद लिए, मधु लिए, राम लाला के मुख में अंगुली को घुसाए, मधु चटाए, तो राम लाला दशरथ के अंगुली को अपनी जीभ के द्वारा भीतर खींच रहे हैं और दशरथ महाराज बाहर खींच रहे हैं। और दशरथ महाराज बार बार प्रसन्न हो गए, बोले गुरुजी मेरे लाला जीभ के द्वारा मेरे अंगुली को भीतर खींच रहा है। इतने में कैकेयी ने को पुत्र जन्मे थे। बोले श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। और सुमित्रा दो पुत्र जन्मे थे। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। देखो राम कथा यदि ढंग से चर्चा करेंगे तो अलग से और 9 दिन समय
लगेगा समय। और ऐसे यहाँ में रामानंदी है तो राम कथा करेंगे तो फिर ढंग से करेंगे। और यहाँ परिचित महाराज सुखदेव जी को बोले, गुरु जी मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है, इसको संक्षेप कर दीजिए। तो सुखदेव जी संक्षेप कर दिए। धीरे धीरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ और राम जी लक्ष्मण जी बड़े हुए और जनकपुर में राम जी पहुँचे। श्री शिव जी के धनुष तोड़े, राम जी का विवाह सीता माता के साथ और श्री लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, मांडवी के विवाह भरत के साथ और शत्रुघ्न का विवाह शीतकीर्ति के साथ। एक ही श्लोक में चार दुल्हा दुल्हन का नाम है। इस श्लोक को पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, चारों दुल्हा दुल्हन का ध्यान कर लीजिए। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमोस्तुते, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोल लीजिए। भगवान राम 15 वर्ष से उम्र में विवाह किए, अयोध्या में आकर के 12 वर्ष रहे और 27 वर्ष उम्र में राम जी का वनवास, चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण, समुद्र तरन, रावण मरण। भगवान राम जी के सेना, भगवान राम लंका में 111 दिन तक रहे। माता सीता लंका में 435 दिन तक रहा। राम जी की सेना और रावण की सेना, इन दोनों में 87 दिन तक लगातार युद्ध हुआ और उसमें राम और रावण इन दोनों में 32 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। और राम जी जो रावण के साथ युद्ध किए तो राम जी के छाती में कवच नहीं था, पैर में जूता भी नहीं था और रथ भी नहीं था, हाथी भी नहीं था, घोड़ा भी नहीं था, ऊंट भी नहीं था। महाभारत का युद्ध और राम रावण युद्ध में अंतर है। महाभारत युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ, उसमें भगवान कृष्ण हो, कर्ण हो, पितामह भीष्म हो, अर्जुन हो, इन सब के छाती में कवच था, सिर पर मुकुट था, पैर में जूता था और रथ भी था, ऊंट भी था, हाथी भी था। और राम जी के पास ना कवच था, ना जूता था, ना रथ था, ना ऊंट था, ना हाथी था। तो राम जी जो रावण को विजय प्राप्त किए, उस साधारण अस्त्र से कभी राम जी दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं किए। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, राम रावण युद्धो राम रावणी केवलम। भगवान राम फिर लंका में रावण को मार करके फिर अयोध्या में आए। राम जी अयोध्या के राजा बने और माता जानकी 33 वर्ष उम्र में अयोध्या की महारानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। अब एक स्तुति पाठ कर लेंगे, यदि कहेंगे तो पाठ में डायरेक्ट श्री कृष्ण जन्म चालू कर देंगे। तो समय हो रहा है तो कृष्ण जन्म को जा रहे, बस 2 मिनट के भीतर कृष्ण जी का जन्म हम करेंगे। यदि श्रीमद्भागवती परमहंस संहितायां नवमस्कंद समाप्तः अथो दशमस्कंदः प्रथमोऽध्यायः श्री परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यः राज्ञा च भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीशुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्नं पुरुषं त्रीन् पुनाति
पुच्छकम शत्रुम तत्पादम शरीरम यथा। श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे और इनकी पत्नी के नाम है पवन रेखा और इनके भाई का नाम है देवक महाराज। जो कालनेमि राक्षस था जिसको हनुमान जी मारे थे, और वही कालनेमि राक्षस द्वापर युग में उग्रसेन के परिवार में पवन रेखा के गर्भ से कंस के रूप में जन्म लिया। और देवकी जो है कंस के निजी बहनी नहीं है, ये कंस के चाचे की बहनी है। जो उग्रसेन के भाई का नाम है देवक और देवक की कन्या है देवकी। पिता का नाम देवके है, इसलिए बेटी की नाम है देवकी। तो कंस अपनी चाचे की बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। यदुवंश में फूट था। यदुवंश को एक करने के लिए यदुवंश के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवा दिए। धूमधाम से शादी हुआ और तो कंस देवकी को समझाया जब बहनी रो मत, मैं स्वयं तेरा विदाई करूंगा। तो कंस देवकी वसुदेव को रथ में बैठा करके मथुरा से बटेश्वर जा रहे हैं। बटेश्वर आगरा के पास है, जो वसुदेव का गांव है। अब इतने में आकाशवाणी हुआ जो कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस क्या किया, देवकी के केस को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया, तलवार उठाया उसका मस्तक काटने के लिए। वसुदेव जी बोले भैया मैं वचन दे रहा हूँ, इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस का देखो तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। तो कंस देवकी वसुदेव को मथुरा के जेल में डाल दिया। कंस के पिता उग्रसेन विरोध किए तो कंस उग्रसेन को भी मथुरा के जेल में डाल दिया और कंस हो गया मथुरा का राजा। वो कहा हम स्वयं भगवान हैं, दूसरा कोई भगवान नहीं है, और हमारी पूजा करो, हमारी परिक्रमा करो, हमारी भोग लगाओ। कोई यज्ञ अनुष्ठान मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकता। कंस का शासन चालू हो गया। कंस का विवाह बिहार की राजधानी पटना में हुआ जरासंध की बेटी अस्थिर तख्ती के साथ, और वहाँ से जरासंध से भी सेना भगा लिया, मथुरा को खेल लिया। अब इधर देवकी माता को पुत्र जन्म दिया, कंस मार डाला, दूसरा तीसरा चौथा पंचमा छठवां 6 संतान को मारा। अंत में श्री देवकी के 7वां गर्भ में श्री भगवान संकर्षण आए। तो श्री नारायण भगवान योग माया को बोले योग माया आप देवकी के 7वां गर्भ के संतान को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा। यदि इस काम को आप करेंगे कलियुग में अष्टमी मनसा देवी कामाक्षा चंडिका के रूप में आपका पूजा होगा। तो श्री योग माया ने क्या कि देवकी के 7वां गर्भ के संतान को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। देखो रोहिणी जो है ये भी वसुदेव की पत्नी है, परंतु ये कंस के भय के कारण गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। नंद बाबा ही कंस में ये वसुदेव के मित्र थे। तो वसुदेव जी जो जेल में रहते थे श्री देवकी के साथ रहते थे। वसुदेव की और 7 पत्नी भी है। और श्री योग माया ने जब देवकी के गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया तो रोहिणी का गर्भ अचानक बढ़ गया। तो रोहिणी माता रोने लगी, जो मेरे पति जेल में हैं, समाज मुझे क्या कहेगा। तो उस समय श्री नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि रोहिणी को समझाए, बोले बेटी रो मत, आपके गर्भ में भगवान संकर्षण है, आपको संकर्षण भगवान के माँ बनने का सम्मान मिलेगा। तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष 6वीं को रोहिणी माता के गर्भ से श्री बलराम जी का प्रकट हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। अब देवकी के 8वां गर्भ में भगवान श्री नारायण आ गए।
तो श्री कंस सब सिपाहियों को बुला कर का सावधान, यही मेरा शत्रु है। तो भगवान देवकी माता की गर्भ में है और देवता लोग गर्भ स्तुति करने के लिए आए। आप एक श्लोक पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़िए, सब हाथ जोड़े। देवकी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण है, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोल लीजिए। ये गर्भ स्तुति है। सत्यव्रतम सत्यम परम ते सत्य सत्य शिवनि नेत्रम सत्य सत्य से सत्यम सत्य नेत्र सत्यात्मकम तम शरण प्रपन्नः। एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द दिया गया। इस प्रकार भाद्रमास कृष्ण पक्ष अष्टमी को और चंद्रवंश में अर्धरात्र में देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुई है। बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय। जिस रात को देवकी मथुरा की जेल में कृष्ण को जन्म दी और उसी रात को यशोदा गोकुल में विंध्यवासी में भगवती को वो भी जन्म दी। वो कन्या के रूप में भगवती वहां आई और भगवान यहाँ है। और इधर भगवान इनको पूर्व जन्म की कथा भी सुनाए। और अंतिम में कथा तो बहुत लंबा है और अंतिम में भगवान बोले आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। वहाँ यशोदा कन्या जन्म दी, उसको लेकर के आइए। भगवान छोटे बन जाते हैं। वसुदेव जी का हाथ कड़ी पैर का बेड़ी खुल गए। यमुना का जल 2 भाग हो गया। सिर्फ वसुदेव जी लेकर के गए और यशोदा की गोदी में छोड़े कन्या को लेकर के आए। कन्या जैसे कंस मारने के लिए तैयार हुआ, कंस के हाथ से खिसक करके आकाश में प्रकट हो गई। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण। सबको अपना स्थान
कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा 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 शरणं मम स्वागत कृष्ण शरणागत कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बैठ जाइए नीचे। हाँ सब श्रोताओं बैठ जाओ। और अभी बहुत कार्यक्रम बाकी है। आपका सोना चांदी मोबाइल बधैया से गाया जाएगा और लुटाया जाएगा। आप लोग शांत चित्त बना करके बैठे हैं, मर्यादा के अंदर रहें। इधर मंच का कार्यक्रम प्रारंभ होगा अभी और कृपया करके सभी को बैठ जाइए, तभी आनंद आएगा। वैसे भगदड़ हो जाती है फिर अब हम लोग पहले जितने भी जजमान जी हैं सभी को चले आवे। आज के जो जजमान हैं वो मंच पे आएंगे, जजमान जजमानी। हस्त जलांचल पुष्पान्य कृत्वा अभी हमारे बालकृष्ण भगवान का पूजन किया जाएगा। और आपको भी लगता होगा कि हम भी जाकर के पूजन करें, लेकिन मंच छोटा है, एक एक करके संभव नहीं है। आप अपने स्थान में बैठे रहेंगे, बालकृष्ण भगवान खुद आपके पास अभी चल करके जाएंगे। हमारे वासुदेव महाराज जी आपके पास लेकर के जाएंगे और आप वहीं बैठे अवस्था में चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन बैठ जाइए, आप लोग भी सामने वाले बैठ जाइए, थोड़ा अच्छा लगे। पीछे लोग खड़े हैं। हस्ते जलाक्षर पुष्पान्य कृत्वा ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयाशगं सुवर्चामुखे च नमः सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयाशं ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसाभियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनिहिमां ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानान्ते चंदनम, सिर्फ चंदन का छींटा मार दीजिए। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकां करतले वैनूकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम चंद्रांते अक्षतम अक्षतांते पुष्पम पुष्पमाला माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम पुष्पमालांते दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार्कस्मै देवाय अविघाविधेमः नैवेद्यं निवेदयामि ओम हरिः ओम वायुनाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोर्ध्योः समवर्ततावद्भ्यां भूमर्दिशः श्रोत्रार्धधा लोका अकल्पयन्नः नैवेद्यान्ते आरातिज्ञम् ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरातिज्ञं समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी
अभी बहुत से कार्यक्रम बाकी है, जिसके लिए हम लोग पूरे पंडाल को सजाए हैं, वही तो कार्यक्रम बाकी है। अभी माखन चोर लीला और अनेकों सामग्री महाराज जी के हाथ से लुटाया जाएगा। केक रखा हुआ है, केक भी काटा जाएगा। उससे पहले एक दो छोटा सा थोड़ा कार्यक्रम है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। सबसे पहले ये जो नरनौल से जो भक्त लोग आए हुए हैं और कुछ माताएं भी आई हैं, तो हमारे जग के कमेटी जयप्रकाश बाबू को कहना है कि वो मंच पे आवे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नरनौल से जो भी भक्त लोग आए हुए हैं, माताएं लोग भी आई हैं और आते रहे। और कल का मुख्य प्रसंग गिरिराज पूजन, जिसमें कि 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग लगाया जाता है। तो 56 भोग कहाँ से होगा? सभी को अपने अपने घर से एक एक आइटम लाएंगे। खीर, पुआ, पूरी, हलवा, समोसा, जलेबी वगैरह वगैरह, लड्डू, पेड़ा, सभी को एक एक आइटम अपने अपने घर से लाएंगे। खोल दूं? हमारे नरनौल से भक्त लोग आए हुए हैं, महाराज जी को दुपट्टा दे करके सम्मानित कर रहे हैं। इनके नाम पर जोरदार तालियों का स्वागत है। आप लोग शांत चित्त बना करके बैठे रहेंगे। भगवान आपके पास जा रहे हैं। भगवान सबों के पास जाएंगे, आप लोग लेकिन शांत चित्त बनाकर बैठे रहेंगे। पहले आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर लुटाने का कार्यक्रम और बधाइया कार्यक्रम होगा। इधर एक बहुत सुंदर जन्म का भजन हम लोग श्रवण करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर लुटाने का कार्यक्रम करेंगे। और जो नरनौल से भक्त लोग आए हुए आते रहे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और इधर भजन का आनंद लेते रहे। श्री राधे। जय श्री राधे। आइए आज हमारे बीच श्री राधे राधे। रीना गर्ग चेयरमैन अगर है तो आप भी मंच पे आवे और आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रीना गर्ग चेयरमैन आप भी आवे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इधर श्री राधे राधे। आइए एक हम लोग बहुत सुंदर जन्म का एक भजन श्रवण करते हैं। राधे राधे। जन्म हुआ सृष्टि का पिता, जय हो छाए खुशियाँ अपार, मिलजुल सखिया गई गावही मंगला चार।
भादों की रात में, भादों की रात में जन्म हो गया। अरे वो भादों की रात में जन्म हो गया। जेल में देवकी को जन्म हो गया। जेल में देवकी को जन्म हो गया। टूटा सा मंगवाया सूपा, टूटा सा मंगवाया सूपा, उसमें सुलाया श्याम सलूटा। हो टूटा सा मंगवाया सूपा, उसमें सुलाया श्याम सलूटा। गोकुल नगरिया में, गोकुल नगरिया में सोय हो गया। अरे वो मैया यशोदा जी के लाल हो गया। जेल में देवकी को ललन हो गया। जेल में देवकी को ललन हो गया। भादों की रात में, भादों की रात में जन्म हो गया। भादों की रात में जन्म हो गया। जेल में देवकी को ललन हो गया। जेल में देवकी को ललन हो गया। जेल में देवकी को ललन हो गया। देखो हमारी कार्यकर्ता ये क्या लाइट काटने के लिए बस काटो फोड़ो जो फोड़ना है फिर भीड़ भाड़ हो जाएगा। अब मैं भजन गा रहा हूँ, आप सब बैठे रहना, सोना चांदी का ध्यान देना, मोबाइल गिर जाएगा, मेरा कोई दोष नहीं है। आप सब बैठे रहेंगे, हमारी जो गौशाला समिति चाहेगा आपको देगा वहीं भर भर करके। खड़े होंगे तो हाथ में सब बिगड़ जाएगा।